हेलो दोस्तों। रिसेंटली जब शाहरुख खान की एक मूवी डंकी रिलीज हुई तो लोगों के बीच में बहुत ही कंफ्यूजन हो गया। उन्हें ये समझ में नहीं आया कि ये डंकी या डोंकी है क्या चीज़। सच तो ये है दोस्तों कि ये हमारे यहाँ के कई स्टेट्स जैसे हरियाणा, पंजाब और गुजरात के यूथ्स की बहुत बड़ी सच्चाई है। भाई सभी भाई है ना, राम राम भाई। भाई हम अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई हम। ठीक है भाई। भाई एक ब्रेड के पैकेट हमारे 5 दिन हो गए, वही ब्रेड का पैकेट खाने हमने, बुरी हालत होगी भाई जब। आज की इस वीडियो में हम इस डंकी टर्म और उसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे और इसे समझाने के लिए मैं केस स्टडी के तौर पर अभी हाल फिलहाल में जो एक इंसिडेंट हुआ है उसको एज एन एग्जाम्पल यूज़ करूंगा। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे हमारी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी। आइए अब सबसे पहले दोस्तों हम ये समझते हैं कि ये डंकी या डोंकी रूट होता क्या है। डोंकी या डंकी रूट जो है ये इंस्पायर हुआ है पंजाबी वर्ड डंकी से, जिसका मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह कूदना या जगह बदलना। किसी भी कंट्री में बिना पासपोर्ट या वीज़ा के इलीगल एंट्री करने को, या फिर टेक्निकल टर्म्स में बोला जाए तो बैकडोर एंट्री करने को, जिसमें बहुत से दूसरे देशों के थ्रू होते हुए उस देश का बॉर्डर क्रॉस किया जाए, ऐसे रूट को डंकी रूट कहते हैं। डंकी रूट का इस्तेमाल यूके, यूएस और कनाडा, इन 3 देशों में इलीगल एंट्री पाने के लिए सबसे ज़्यादा किया जाता है। अगर यूके के डंकी रूट की बात करें तो ज़्यादातर डंकी रूट लेने वाले शेंगेन वीज़ा लगा के किसी भी यूरोपियन कंट्री में पहुंच जाते हैं और फिर वहां से ट्रकों में, गाड़ियों में या फिर नाव लेकर भी, बोट्स लेकर भी वो लोग बॉर्डर क्रॉस करके इलीगली यूके घुसने की कोशिश करते हैं। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो डंकी रूट है वो है अमेरिका और कनाडा के लिए। डंकी रूट लेने वाले इन देशों में इलीगल एंट्री पाने के लिए भी लाखों लाख रुपए खर्च करने के लिए तैयार होते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो डंकी रूट लेके अमेरिका या कनाडा पहुंचने के लिए लोग अपने एजेंट्स को 40 से 50 लाख रुपए तक देते हैं। ये पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करी जाती है। जैसे जैसे आप डंकी रूट के अलग अलग पड़ावों पर पहुंचते रहते हैं वैसे वैसे ये इंस्टॉलमेंट्स पे करनी होती हैं। बात करते हैं उस केस स्टडी की जिसके बारे में मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था। अभी हाल ही में एक खबर आई थी जिसमें दुबई से एक चार्टर्ड फ्लाइट ने टेक ऑफ किया और वो निकरागुआ जा रही थी। ये फ्लाइट फ्रांस के वेट्री एयरपोर्ट पे रिफ्यूलिंग के लिए रुकी, लेकिन फ्रेंच अथॉरिटीज ने इस फ्लाइट को ग्राउंडेड कर दिया। उन्हें इस बात का शक था कि इसमें जो पैसेंजर्स हैं वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स हैं। फ्रेंच अथॉरिटीज ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद में इस फ्लाइट के 303 में से 276 पैसेंजर्स को वापस इंडिया डिपोर्ट कर दिया और जितने पैसेंजर्स बचे थे उन सब ने फ्रांस में असाइलम सीक कर लिया। इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि ये चार्टर्ड फ्लाइट जो है वो लेजेंड एयरलाइंस के थ्रू, जो कि एक रोमानियन चार्टर्ड कंपनी है, वो रन कर रही थी दुबई से, और इसमें जितने भी पैसेंजर्स थे ये सब के सब डोंकी रूट के थ्रू अमेरिका के लिए जा रहे थे। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि अमेरिका के लिए जो ये डंकी रूट है ये कौन सा रूट लेकर चलता है और ये फ्लाइट निकरागुआ ही क्यों जा रही थी। अमेरिका और कनाडा में डंकी रूट के थ्रू इलीगल एंट्री करने के लिए जो सबसे कॉमन पैसेज लिया जाता है वो लिया जाता है थ्रू लैटिन अमेरिका। सबसे पहले एजेंट साउथ अमेरिका की कोई भी ऐसी कंट्री जहां पर वीज़ा ऑन अराइवल या फिर आसानी से वीज़ा मिल जाता है, ऐसी कंट्री का वीज़ा दिलवा के आपको उधर पहुंचा देते हैं। उसके बाद उस कंट्री के थ्रू आपको मेक्सिको में एंट्री करवा देते हैं, क्योंकि मेक्सिको अमेरिका के साथ एक बॉर्डर शेयर करता है। अब बात करते हैं कि उस चार्टर्ड फ्लाइट्स के जितने भी पैसेंजर्स थे वो सब निकरागुआ ही क्यों जा रहे थे। इसका कारण ये है दोस्तों कि निकरागुआ एक साउथ अमेरिका का छोटा सा देश है। साउथ अमेरिका के देश बहुत करप्ट हैं और यहाँ की वीज़ा पॉलिसी भी जो है वो बहुत ही लीनियंट है। इनका बॉर्डर जो है उसको आप पोरस या फिर पेनिट्रेबल कह सकते हैं,
तो अगर आप निकरागुआ पहुंच जाते हैं तो वहां से बाय फुट या फिर बाय कार मेक्सिको पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। इस डंकी रूट में जो अल्टीमेट पड़ाव है वो है मेक्सिको, क्योंकि मेक्सिको और अमेरिका एक बॉर्डर शेयर करते हैं। डंकी रूट से जाने वाले सारे इलीगल इमिग्रेंट्स यही बॉर्डर क्रॉस करके इलीगली अमेरिका में एंटर करना चाहते हैं और ये काम बहुत ही जोखिम भरा होता है। यूएस अथॉरिटीज़ के अकॉर्डिंगली पिछले 5 सालों में उन्होंने 2 लाख इंडियन इलीगल इमिग्रेंट्स के साथ इनकाउंटर किया है, जिसमें से 96,917 2022 और 23 में ही इलीगली अमेरिका गए थे। उनमें से 41,700 लोगों को तो उन्होंने मैक्सिकन बॉर्डर पर ही पकड़ लिया था। प्यू रिसर्च सेंटर के अकॉर्डिंग इंडियंस जो हैं वो अमेरिका की 3rd लार्जेस्ट इलीगल इमिग्रेंट्स की पॉपुलेशन बनाते हैं। वहाँ पर इस टाइम पर 7.2 लाख इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स हैं। एजेंट्स को 40-50 लाख देकर और अपनी जान को जोखिम में डालकर किसी कंट्री में इलीगल एंट्री करना किस हद तक जस्टिफाइड है, ये आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं, क्योंकि मेरे पर्सनल ओपिनियन में तो मैं ये जस्टिफाई नहीं कर सकता। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं दोस्तों। आई होप आपको डंकी रूट या डोंकी रूट की अब ज़्यादा समझ हो गई होगी मेरे इस एक्सप्लेनेशन के बाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए माइग्रेशन ब्यूरो को सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं आशुतोष झा, साइनिंग ऑफ, अंटिल नेक्स्ट टाइम।